अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दवाखाना हकीम तालिब हुसैन से हकीम उत्खार ताली बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा मौजू है मर्दाना कमज़ोरी क्यों होती है, किस वजह से होती है, इसका इलाज क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसमें क्या क्या वामल कार फरमा होते हैं और आप इसका इलाज किस तरह करवा सकते हैं और इलाज के दौरान आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी दवाई आपको नुकसान दे रही है और कौन सी दवाई नुकसानदेह नहीं है। ये सारी डिटेल मैं इस कोर्स में आपको बताऊंगा और इसका मैं एंड पे आपको इलाज भी बताऊंगा कि इसका प्रॉपर और बेहतरीन इलाज क्या है। वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसी कौन सी आप दवाई लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें स्टीरॉयड या वियाग्रा शामिल है या नहीं। ये भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के एंड पे ये आपको डिटेल सारी बताऊंगा। अच्छा, मर्दाना कमज़ोरी होती क्या है? कोई भी मर्द अगर ठीक से हम बिस्तरी नहीं कर सकता, उसको प्रॉपर शहावत नहीं आती, उसकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, मनी का कवाम गाढ़ा नहीं है, या हम बिस्तरी को दिल नहीं करता, या हम बिस्तरी में लज्जत नहीं है, या अपने आप को खुद हम बिस्तरी के लिए ज़बरदस्ती तैयार करता है, तो वो समझ लो इसको मर्दाना कमज़ोरी है। अब मर्दाना कमज़ोरी की मतलब दो तीन किस्में होती हैं। एक किस्म होती है कि बंदा हम बिस्तरी तो कर लेता है लेकिन ना वो खुद सेटिस्फाइड होता है, ना उसका पार्टनर सेटिस्फाइड होता है। एक हम बिस्तरी होती है कि बंदा को शहावत आती है लेकिन हम बिस्तरी के दौरान ही वो जल्द फारग हो जाता है। एक बंदा होता है उसको वो कर ही नहीं सकता हम बिस्तरी, उसका दिल ही नहीं करता, वो टाल मटोल से काम लेता है। 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 2 महीने गुजर जाते हैं। कभी कभार कर भी ली लेकिन वैसे नहीं हुई। तो एक तो जो पहली किस्म की कमजोरी है उसका इलाज भी मौजूद है, दूसरी किस्म की और तीसरी किस्म की है उसका भी है। अच्छा, अब कमजोरियां होती क्यों हैं? वैसे तो आप माशाल्लाह सारे समझदार हैं, जो वीडियो देख रहे हैं उनको इतना तो पता ही होगा कमजोरियां होती क्यों हैं। ज़्यादातर कमजोरियां तो अपने हाथों से की गई गलत कार्यों की वजह से होती है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं बहुत शादी के बाद बहुत ज़्यादा हम बिस्तरी करते हैं। बहुत ज़्यादा हम बिस्तरी भी जो होती है ना वो भी कमजोरियां पैदा करती है। कुछ लोग का गलत काम भी नहीं करते, बहुत ज़्यादा हम बिस्तरी भी नहीं करते, अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको भी मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। उनको क्यों होती है? अगर उनका मैदा ख़राब है, उन्होंने मैदे पे गौर नहीं करना, लंबे अरसे तक मैदा ख़राब रहता है, मैदे का इलाज नहीं करवाते और मैदे की मुसलसल खराबी असाबी पट्ठों की कमज़ोरी का बायस बनती है, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल सामने आते हैं। फिर उसमें सबसे पहले जिनसी कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। कुछ लोगों का मिजाज बहुत गर्म खुशक होता है, तो उन मिजाज के लोगों को भी मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। बलगमी मिजाज लोगों को भी मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। अब दूसरा आ जाता है एज फैक्टर। 30 साल के बाद मोस्टली जो मर्द हजरात होते हैं उनको मर्दाना कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। शुरुआत हो जाती है या हो जाती है, एज फैक्टर भी आ जाता है, इस वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी होती है। अब जब मर्दाना कमज़ोरी होती है कुछ, बल्कि मोस्टली मर्द हजरात तो इसको इग्नोर करते रहते हैं, नहीं ठीक हूँ, मैं सेट हूँ, करवा लूँगा, इलाज हो जाएगा। पहले वो टोटके देखते हैं, गूगल पे देख लिए, यूट्यूब पे देख लिए कि चलें कि टोटका मिल जाए, वो आजमा लिया, वो आजमाते हैं, वो कामयाब नहीं होता। उनको लगता है कि पता नहीं मैंने ठीक ही नहीं होना, मैंने ऐसे ही रहना। वो मसला बिगाड़ते बिगाड़ते इस हद तक ले जाते हैं कि उनका इलाज फिर ज़रूरी हो जाता है, लाजमी हो जाता है। अब इलाज के लिए वो देखते हैं कि पहले कोई अपने एरिया का हकीम या फिर ऑनलाइन कोई हकीम। देखें, इलाज जब भी आपने अपने इलाके के हकीम से, ऑनलाइन हकीम से, जिससे भी करवाएं, दो तीन बातें याद रखें। वो आपसे तशखीस मुकम्मल करे। अब तशखीस में क्या आता है? आपके मैदे का हाल पूछे, आपका मिजाज आपको बताए और मुकम्मल तशखीस करके फिर उस हिसाब से आपको इलाज सजेस्ट करे। अब इलाज में ये है कि वो आपको बताए ना कि इलाज की भाई जो होती है ना, एक तरतीब तरीका होता है। उसमें सबसे पहले तस्कीन, तकवीत, तहरीक और ताकत होता है। अगर वो आपको जाते ही ताकत वाली दवाई देगा तो आपको कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। अक्सर लोगों को जाते ही ताकत वाली दवाई मिलती है, उनको दवाई के फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है। तो अब आते हैं कोर्स की तरफ। मेरा गोल्डन शादी कोर्स स्पेशल इसी के लिए होता है, वो इसी मकसद के लिए बना है। गोल्डन शादी कोर्स में सफ़ूम, बजून, कैप्सूल और तिला जात हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करवाए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। इतना अच्छा रिज़ल्ट है कि लोग ना सिर्फ खुद मंगवाते हैं, यूज़ करते हैं, बल्कि वो आगे रेफ़र भी करते हैं, रेफरेंस भी देते हैं। और हमारे मोस्टली जो होते हैं ना, एक बंदे ने लिया तो वो आगे
5-10 बंदों को लाजमी बताता है। इतना अच्छा और शानदार रिजल्ट है, और इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता और नुकसान भी नहीं होता। अच्छा, बात है कि इसका आप कोर्स तो मंगवा लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये कोर्स नुकसानदेह तो नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि आप याद रखें, जिस भी सेक्सुअल ताकत वाली दवाई में स्टीरॉयड या वियाग्रा ऐड होगा, वो आपका सर दर्द करेगी, आपके दिल की धड़कन को तेज करेगी, हो सकता है आपको चक्कर भी आए। लेकिन जो दवाई आपके साथ ऐसा नहीं करती है, आपको सही ताकत देती है, तो उसका मतलब है कि उसका किसी किस्म का कोई नुकसान और साइड इफेक्ट नहीं है। मेरी दवाई से अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई नुकसान होता है, ना कोई साइड इफेक्ट होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा मिलता है। तो कोर्स पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में मिल जाता है। जहाँ आप होंगे इंशाल्लाह ताला आपको कोर्स मिल जाएगा। कोर्स पाकिस्तान में डिलीवरी के ज़रिए मिल जाता है, और बाहर ज़्यादातर लोग जो जानने वाले एक दूसरे को होते हैं उनके ज़रिए जा सकता है। एयरपोर्ट पे भी कोई मसला नहीं बनता मेरी मेडिसन का, क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ तो ऐड होती नहीं जो ज़रर सा हो, जो नुकसानदेह हो। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह हाफिज़।